ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सितारे हमेशा से गैंगस्टरों के निशाने पर रहे हैं, अब भी हैं। वो सितारे चाहे यूट्यूब के हों या टीवी के या बड़े पर्दे के। आज यूट्यूब के स्टार को निशाना बनाया गया। दिल्ली से सटा गुरुग्राम उस वक्त दहल गया जब 25 राउंड की फायरिंग हुई। निशाने पर थे एल्विश यादव। गुरुग्राम का सेक्टर 56 आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 25 राउंड फायरिंग, मच गई दहशत। नकाबपोशाए गोलियां बरसाईं। कितनी फायरिंग की गई? कितनी गोलियां चली? भाऊ की गोली, टारगेट एल्विश। गैंगस्टर की गोली, टारगेट पर यूट्यूबर। इस बार गैंगस्टर है हिमांशु भाई और निशाने पर फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव। रविवार सुबह सुबह गुरुग्राम में एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चेहरे ढके और हेलमेट पहने दो युवक दिखाई दे रहे हैं। दोनों करीब 24 गोलियां चलाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाऊ की गोली, टारगेट एल्विश। एल्विश के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। नकाबपोशों ने बनाया घर को निशाना। ये तस्वीरें देखिए और गोलियों की आवाज सुनिए। दो नकाबपोश एक के बाद एक 24 से 25 राउंड फायर करते हैं। जिस घर के बाहर फायरिंग हो रही है वो जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव का है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। घटना रविवार सुबह करीब 5:25 की है। तीन लोग बाइक पर आते दिखते हैं। घर से थोड़ा आगे जाकर बाइक खड़ी करते हैं। ये लोग नकाब और हेलमेट पहने हुए थे। चंद सेकंड बाद दो लोग हाथों में पिस्तौल लिए आते हैं और घर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाजें आप सुन सकते हैं। दोनों की पिस्तौल खाली हो जाती है। ये चंद कदम जाकर फिर लोड करते हैं और फिर वापस आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक बदमाश तो घर के गेट पर लटक कर फायरिंग करता है। एल्विश यादव के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान मिले हैं। गोली लगने से शीशे का दरवाजा टूट गया है। छत की सीलिंग और दीवार, दरवाजों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। रविवार सुबह करीब 5:25 हुए थे। लोग अपने घरों में सो रहे थे। उसी दौरान एल्विश यादव जिनका ये घर है, उनके घर के बाहर 3 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं। तीनों जो बाइक सवार थे वो यहाँ से आगे निकलते हैं, लेकिन जो बाइक चला रहा था वो लड़का आगे जाकर बाइक खड़ी करता है। उसने नकाब पहना हुआ था। इसी बीच बाइक पर सवार जो 2 लड़के पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, वो यहाँ से चलकर यहाँ ये सामने जो घर है यहाँ पर आते हैं एल्विश यादव के यहाँ, और यहाँ से ताबड़तोड़ एक के बाद एक करीब 25 राउंड फायरिंग करते हैं। एक लड़का जो लगातार फायरिंग कर रहा था उसने इस गेट के नज़दीक जाकर यहाँ से फायरिंग की और कम से कम 5 से 6 राउंड यहाँ से फायरिंग की, जिससे यहाँ पर कई जगहों पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। दीवारों पर, दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, तमाम जगहों पर गोलियों के निशान हैं। तो करीब 25 राउंड फायरिंग हुई। जिस वक्त एल्विश के घर पर हमला हुआ उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से फायरिंग की गई है उससे हमलावरों के प्रोफेशनल शूटर होने का शक है। एल्विश के पिताजी से बातचीत करी, भाई कोई पर्ची मिली हो, जैसे कोई थ्रेट की, कोई इस तरह की कोई धमकी आई हो पहले, या किसी भी प्रकार की किसी से कोई रंजिश हो। लेकिन उसके पिताजी ने बताया हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना हमारे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन आया और ना ही कोई चैट मैसेज, कोई इस तरह का कुछ नहीं है।
हमने एलविश यादव से भी बात कर ली, उनसे उनके पास भी किसी प्रकार की कोई धमकी का कोई फ़ोन नहीं है। और आज से पहले किसी से ये जो घटना घटी, आज से पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसा पहली बार नहीं है जब एल्विश सुर्खियों में रहा है। एल्विश यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। आखिर ये यूट्यूबर एल्विश यादव कौन है? कौन है एल्विश यादव? एल्विश का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। एल्विश यादव एक मशहूर यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और सिंगर है। उसके यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एल्विश बिग बॉस OTT 2 का विनर रह चुका है। एल्विश का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर एल्विश विवादों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले साल एल्विश को सांप के जहर की सप्लाई और इसके रेव पार्टियों में इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एल्विश ने इन आरोपों को गलत बताया था। एल्विश के खिलाफ एक अन्य यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन पर हमले के मामले में भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि सब बातें आप लोगों को एल्विश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं है, हरियाणा फिरौती प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई STF स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है। एल्विश के पड़ोसी का कहना है कि एल्विश की किसी से रंजिश नहीं थी। एल्विश यादव की किसी के साथ रंजिश तो है नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि हम भी आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ट्रीट करते हैं। मेरे साथ फोटोज़ भी हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसी उनके साथ कोई वारदात ही नहीं थी जिस टाइप से यहाँ पे गोलीबारी हुई है। ये तो किसी ने जानबूझकर ही यहाँ पे रंजिश, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बार उठ जाते हैं तो उसके बाद लोग पैर खींचते हैं पीछे की साइड और फिर अलग अलग डिमांड करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। पुलिस ने CCTV के आधार पर सुराग खोजना शुरू कर दिया है। वैसे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गुरुग्राम से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश के जाने माने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के घर हुए हमले के बाद अब यह माना जा रहा है कि गुरुग्राम क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। गुरुग्राम में गैंगस्टर अब नामी चेहरों को निशाना बना रहे हैं। आए दिन नामी चेहरों पर गुरुग्राम में फायरिंग या फिर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, फिर नामी फाइनेंसर पर जानलेवा हमला और अब एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गुरुग्राम में गैंगस्टर्स की दहशत पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। फेमस यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित घर पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। आखिर किसके निशाने पर हैं एल्विश यादव और कौन कर रहा है एल्विश को टारगेट, हम आपको सब बताएंगे। पर जरा सबसे पहले एल्विश के घर की दीवारों पर गोलियों की जो बौछार की गई है उसके निशान देखिए। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह यहाँ पर अलग अलग जगहों पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। ये सामने दीवारें हैं और दीवारों के पीछे गेट है और ये ऊपर जो ये पट्टी है रेलिंग की, यहाँ पर भी गोलियों के निशान साफ तौर पर नजर आएंगे। तो करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि हमले के वक्त घर में मौजूद एल्विश यादव के पिता का कहना है कि अपराधियों ने 12 नहीं बल्कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले थे। अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर। सर अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, CCTV फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर, कितने युवक थे?
तीन दिख रहे हैं, तीन। मतलब दो दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे तीन दिख रहे हैं लेकिन दो ही गेट पे दिख रहे हैं। दूसरे ही घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई। एल्विश पर हमला करने वाले अपराधियों का मकसद क्या था? क्यों एल्विश गैंगस्टर के निशाने पर हैं? उसे बताएं। और किसने ली है जिम्मेदारी और क्या है उसके पीछे की वजह, वो बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि हमला उस वक्त हुआ जब एल्विश घर पर मौजूद ही नहीं थे। इस मकान में जो सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है, वहां पर एल्विश यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि एल्विश यादव वारदात के वक्त अपने घर पर नहीं थे। तो जवाब है कि एल्विश पर इस कातिलाना हमले की जिम्मेदारी ली है भाऊ गैंग ने। भाऊ गैंग ने पोस्ट जारी करके एल्विश पर इस कातिलाना हमले की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में भाऊ गैंग ने इस हमले की वजह भी बताई है। एल्विश के सट्टे वाले ऐप के प्रमोशन से भाऊ गैंग नाराज है और उसने चेतावनी देने के लिए ये फायरिंग कराई है। हालांकि भाऊ गैंग के नाम से जारी किए गए इस पोस्ट की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है, पर पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगर आगे भी कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बैटिंग ऐप का प्रमोशन करता है तो वो उस पर भी हमला करेंगे। गुरुग्राम में इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज पर हमले हो चुके हैं। इससे पहले भी हिमांशु भाऊ गैंग ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमला किया था। गुरुग्राम में जो नामचीन चेहरे हैं उन पर लगातार फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले गुरुग्राम में ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के काफिले पर फायरिंग हुई। हालांकि उस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बच गए थे, लेकिन उसके बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के खासम खास सुनील सरधानिया ने धमकी दी कि अगर राहुल फाजिलपुरिया उनके दोस्त दीपक नांदल के 5 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हर महीने उनका एक साथी मारा जाएगा। अब जब खुद भाऊ गैंग ने एल्विश पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है तो उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी और एल्विश पर हमले की फिराक में बैठे गैंगस्टर पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।